आ चुका है, बल्कि सिर्फ थोड़ा ही समय रह गया है और वो समय इसीलिए दिया है परमेश्वर ने ताकि हम और आप अपनी तैयारी अच्छी तरीके से करें, अपने मनों को, अपने हृदयों को हलीम नम्र दीन कर दें। कुछ भी नहीं है जीवन में। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे हर एक बातों के लिए, आज के सच्चे वक्त के लिए जो खुदा ने हमें दिया है कि हम सबको प्यार करें, सबको माफ़ कर दें, सबको हृदय से सबसे प्यार करें। अब हम निवेदन करूंगी भाई से, इतनी दूर से आए हैं, प्रभु उनको लाए हैं ताकि हम उन वचनों को और भी गहराइयों से सीखें और हर एक जन जो फेसबुक यूट्यूब से प्रभु की आवाज़ को सुन रहा है वो अपने मनों में इस बात को संकल्प कर ले कि प्रभु के पीछे इतना ही जीवन है। आमीन। प्रार्थना करते हैं हर एक बातों के लिए। आगे की जितने भी कार्य हैं, प्रार्थना का कार्य उसका है और गीत पे भी प्रभु ने अपने आप को उठाया और प्रसन्न हुए। अब हम वचन की ओर जाएंगे और निवेदन करूँगी भाई से कि वचन ले लें तो प्रभु उनको देते हैं, उनके मुख में डालते हैं अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। आइए हम सब जैसा कि खुदा के वचन को सुनने के लिए बैठे हैं और तत्पर हैं, तैयार हैं। जो कोई प्यासा है वो तृप्त किया जाएगा, जो कोई भूखा है वो तृप्त किया जाएगा। लेकिन तुम्हारे अंदर एक भूख और एक प्यास प्रतिदिन बढ़ते रहना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जब तक ये भूख और ये प्यास हमारे जीवन में बढ़ेगा तब तक हम अपने पिता के निकट बहुत ही अधिक सुरक्षित रहेंगे। लेकिन जहाँ हमारे अंदर से भूख और प्यास मरने लगेगी और हम अपने जीवन में उस भूख और उस प्यास को नहीं देख पाएंगे तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम इस संसार और संसार की अभिलाषाओं में कहीं ना कहीं खो जाएंगे। तो ये अवश्य है कि हर दिन हमारे अंदर एक भूख और प्यास बढ़ना है। अगर आप खुदा के वचन के प्यासे हैं, आप धन्य हैं। अगर आप खुदा के वचन के भूखे हैं, आप धन्य हैं। अगर आप जीवन में सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी अपने जीवन में कुछ खोया और कुछ अपने जीवन में अधूरापना देख रहे हैं, आप धन्य हैं। अगर आप पे विपत्ति है, आप धन्य हैं। अगर आप पे कलेश है, आप धन्य हैं। अगर आप घटी में हैं, आप धन्य हैं। अगर आप अपने जीवन में बहुत कुछ उतार और चढ़ाव देख रहे हैं, आप धन्य हैं। ये धन्य शब्द बाइबल में कब आता है? प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, धन्य धन्य धन्य। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. लूका उसका 6वां अध्याय लूका उसका 6वां अध्याय और उसकी हम सब 21वीं आयत, हम सब खुदा के वचन को आदर और महिमा देने के लिए खड़े होंगे। 21वीं आयत पढ़ेंगे। धन्य हो तुम जो आप भूखे हो क्योंकि तृप्त किए जाओगे। धन्य हो तुम जो आप भूखे हो
क्योंकि हंसोगे। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठे हैं। वचन हमारे जीवन में तब कार्य करता है जब वचन में लिखा हुआ आपके हृदय में लिखा होता है। हमेशा याद रखिए, जब तक आपकी हृदय रूपी पट्टियों पर वचन नहीं लिखा होगा, वचन आपके जीवन में कार्य नहीं कर सकता। आप लाख डंडी पीटें, आप लाख चिल्लाएं, आप लाख स्तुति आराधना करें, आप लाख वचन पढ़ें, लेकिन वचन जब तक वचन से ना मिले, याद रखें, वचन जब तक वचन से ना मिले तब तक पूरा नहीं होता। पुराना व्यवस्थान लोगों के पास था, लेकिन जब यीशु आया तो कह रहा सब कुछ पूरा हुआ। वचन वचन से मिला। आमीन। आमीन। और ठीक इसी तरीके से जब खुदा उस भविष्यवक्ता के पास पहुंचा, जो भविष्यवक्ता लोगों को बपतिस्मा दे रहा था, मेरे प्यारे भाई बहनों, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। आमीन। आमीन। देखिए, आप बहुत ध्यान से देखिए, जब एक तरफ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला खड़ा है और एक तरफ वचन देहधारी उसके पास चल के आ रहा है, आप मुझे बताइए क्या कारण था कि वचन देहधारी भविष्यवक्ता के पास आ रहा है, बल्कि भविष्यवक्ता को उस देहधारी वचन के पास जाना चाहिए था। आमीन। आमीन। लेकिन अगर हम ताली बजाएं, फिर मैं बोलूं क्या कारण था कि वचन भविष्यवक्ता के पास आ रहा था, समझे, जबकि भविष्यवक्ता को देहधारी वचन के पास जाना था। लेकिन ये वचन अर्थात देहधारी वचन भविष्यवक्ता के पास क्यों आ रहा था, एक आयत पढ़ें, प्रेज़ द लॉर्ड, तब हमें पता चलेगा कि वचन अर्थात यीशु मसीह भविष्यवक्ता यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास क्यों आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यिर्मयाह उसका 33वां अध्याय और उसकी 19वीं आयत। यिर्मयाह उसका 33वां अध्याय और उसकी 19वीं आयत पढ़ें। फिर यहोवा का ये वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। फिर समझें, आप जब भी वचन पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं यहोवा का वचन यहेजकेल के पास पहुंचा, यहोवा का वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, और यहोवा का वचन मनुष्य की संतान के पास पहुंचा। फिर यहोवा का वचन खुदा के नबी के पास पहुंचा। हमेशा हर युग में वचन भविष्यवक्ता के पास आता है। ठीक इसी तरीके से देहधारी वचन चलकर भविष्यवक्ता के पास आया। जो आप पढ़ रहे हैं कि और यहोवा का वचन यिर्मयाह भविष्यवक्ता के पास पहुंचा, ये उस समय देह के द्वारा घटित हो रहा था। जो आप पढ़ते हैं वो कथा, कहानी, किस्सा नहीं है, क्योंकि जिस तरह से आप पढ़ रहे हैं यिर्मयाह उसका 33वां अध्याय और उसकी 19वीं आयत, क्या पढ़ रहे हैं आप? फिर यहोवा का यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। अब आप में से कितने लोग मानते हैं कि यहोवा का वचन भविष्यवक्ता यिर्मयाह के पास पहुंचा? अगर आप मानते हैं तो ताली बजाएं। तो कैसे वचन उल्टा हो सकता है?
तो कैसे वचन टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है? भैया यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मा देने के पास वाले के पास आ रहा है, क्योंकि वचन भविष्यवक्ता के पास आता है। यिर्मयाह के पास यहोवा का वचन पहुंचा, और ये वही वचन है जो यहोवा का वचन है, ये वही वचन है जो यिर्मयाह के पास पहुंचा, ये वही वचन है जो यूहन्ना बपतिस्मा देने के वाले के पास देह के रूप में आ रहा है। समझे आप? कैसे धन्य होंगे। मैंने कहा जिस तरह से वचन के पास आ रहा, अब यहां वचन ना हो, ऐसे करें ऐसे 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 करें। अब यहां वचन ना हो और लेट तेरी की देत तेरी की वचन पढ़े जा रहे हैं। कैसे वचन के पास आएगा? आज प्रॉब्लम क्या हो रही मालूम? आप लोगों का क्वेश्चन है, आप लोगों के पास सवाल है, क्या कारण है कि हमने प्रार्थना करी और हमारी प्रार्थना सुनी नहीं गई? कितने सालों से भैया प्रार्थना कर रहे हैं, कितने सालों से बाइबल पढ़ रहे हैं भैया, कितने महीनों से भैया, सालों से महीने की मीटिंग करा रहे हैं। हमेशा याद रखिए, ये जीवित वचन है, ये जिंदा है। जिंदा क्या है? जब ये आता है तो ये अपनी बात बताता है। आप कहीं पर भी जाके प्रार्थना करेंगे, किसी भी स्टैचू के सामने, किसी भी मूर्ति के सामने, किसी भी देवी देवता के नाम से किसी भी स्थान में जाके प्रार्थना करेंगे, वहां आपको कोई भी आवाज सुनाई नहीं देगी। आप लाख कह दें कि भैया मुझे सुनाई देता है, मुझे सुनाई, मैं कह रहा हूं आपको कुछ नहीं सुनाई देगा, नहीं देगा सुनाई। आप कहीं पर भी जाके प्रार्थना कर लें, आप चैलेंज दे रहा हूं, कहीं पर भी चले जाइए, आप अपने मन की बातें बड़बड़ाएंगे, आप अपने मन में आप अपने उसाते हैं, जो आपके मन में बातें चल रही होंगी उसको आप प्रार्थना के रूप में बड़बड़ाना शुरू कर देंगे। कोई भी स्थान जिसको आप पवित्र मानते हैं, कोई भी देवी देवता जिसको आप पवित्र मानते हैं, कोई भी मूर्ति जिसको आप मानते हैं, कोई भी जगह, कोई भी चीज जिसके भी सामने आप जाकर बड़बड़ाएं, आपको कोई आवाज सुनाई नहीं देगी। और अगर आप देखें तो 100 में से 95% लोग किसी ना किसी जगह पर जाकर अपने गालों को बजा बजा के प्रार्थना कर रहे हैं। 95% लोग, फिर से ध्यान दीजिए मैं जो बोल रहा हूं, 95, 100 में से 95 बोलते हैं 95 को। श्वेता बहन आ गई। श्वेता बहन, वो 95 को क्या बोलते हैं हिंदी में? देखिए आज हम इंग्लिश बोल रहे हैं 95, और आपसे हिंदी 95 बोलते हैं ना। हाँ, तो 95 लोग आज इस काम को कर रहे हैं। बिलीव मानिए आप, यकीन कीजिए, आप अगर नहीं कर रहे, आप अपने आसपास के लोगों को चलते उठते ये काम करते देखेंगे। आप देखेंगे ये काम जो मैं बता रहा हूं आपको। उनके पास कोई स्थान है, उनके पास कोई मूर्ति है, उनके पास कोई स्टैचू है, उनके पास कोई ना कोई देवी देवता है जिसके नाम में वो जाकर उसके सामने अपने गाल को बजाते हैं और प्रार्थना करते हैं। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि उनको कोई भी उत्तर, कोई भी आवाज सुनाई नहीं देती, और बचपने से वे ये करते आ रहे हैं और उन्हें आवाज सुनाई नहीं दे रही, लेकिन तब भी वो ये कर रहे हैं। अच्छा, आप पूछिए आवाज सुनाई क्यों नहीं दे रही? पूछिए।
आवाज सुनाई इसलिए नहीं दे रही क्योंकि वो 450 बाल देवता को पूजने वाले ये वही आत्मा है। 450 बाल देवता को पूजने वाले सुबह से भोर से शाम तक चिल्ला चिल्ला कर प्रार्थना करते रहे, लेकिन एक भी आवाज नहीं आई। कलाम बताता, वचन बताता, एलिया नबी कहता एक आवाज नहीं। अगर उस समय एक आवाज नहीं तो आज भी एक आवाज नहीं है। ये उनका भ्रम है, ये उनका सोचना है, ये उनकी थिंकिंग है कि हमें आवाज आ रही है। कुछ नहीं, यूजलेस। उसने पहले बता दिया 450। उसने कहा एक मैं ही अकेला रह गया हूं। मैं तब भी 5 बताए। तालियां बजेगी कि नहीं? मजा आ रही? मजा आ रही? हमने तो तब भी 5 बताए। वो तो कह रहा मैं एक अकेला, अब एक मैं ही रह गया हूं। समझें, समझें आज हमारा मन इस वचन से बार बार उठता क्यों है? कोई आए और मुझे बताए कि क्या कारण है कि मेरा मन इस बाइबल की वचन से उठ जाता है, स्थिर क्यों नहीं रहता? कौन सी प्रार्थना करूं और क्या वचन प्रचार करूं? सब कुछ खोल के रख दिया पिता ने। हमारे मनों की बातें कर रहा है इस समय वचन। क्या कारण है कि इस वचन से, इस चट्टान से, इस खुदा के वचन से हमारा मन उठ जाता है? कभी बहुत समीप आ जाता है और कभी एकदम दूर चला जाता है। क्या कारण? और ये कब तक करते रहोगे? तुम अपने आप को कब तक धोखा देते रहोगे? कब तक? कह रहा तुम ही बताओ, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूं? आज आपको ये पुस्तक में लिखा हुआ वचन दिखाई दे रहा है। एक समय होगा वचन दिखना बंद हो जाएगा। ना कोई वचन बताने वाला, ना कोई वचन दिखाने वाला, ना कोई वचन के बारे में एक शब्द भी नहीं बोलेगा। थोड़ी देर के लिए हम अपने आप को रोक लें। फिर मैं कह रहा हूं, थोड़ी देर के लिए हम अपने आप को रोक लें। हम बहुत तेज भाग रहे हैं, बहुत तेज, और इतनी तेज भाग रहे हैं कि हम खुद नहीं जानते कि कितनी तेज भाग रहे हैं। हमारी दृष्टि में हम बैठे हुए हैं, हमारी दृष्टि में ये भाई खड़े होकर प्रचार कर रहा है, लेकिन हकीकत ये है हम अपने जीवन में, अपने जीवन से बहुत दूर भाग रहे हैं। ऐसा लिखा है और ऐसा है। इसलिए पिता ने कहा मुझसे दूर होके तुम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये रियलिटी, ये वास्तविक बात है। देखने में तो हम बैठे हैं, लेकिन हकीकत में हम जीवन से बहुत दूर भाग रहे हैं। मैं कह रहा हूं थोड़ी देर रुक जाओ और थोड़ी देर के लिए अपने आप को रोक लो, एक जगह रोक लो। एक जगह रोक लो अपने आप को। जितने भी नबी देखो बाइबल के अंदर, जितने भी भविष्यवक्ता देखो, वो अपने आप को रोक के खड़े हैं, कह रहे हम नहीं चलेंगे, हम नहीं जाएंगे, हम तुम्हारे लिए प्रार्थना नहीं करेंगे,
हम तुम्हारे लिए भविष्यवाणी नहीं करेंगे। पूछ रहे क्यों नहीं करोगे, तुम तो यहोवा के भविष्यवक्ता हो। कह रहा यहोवा की ओर से मुझे कोई उत्तर नहीं आया। ओ ऐसे करो, आवाज नहीं आई। ओ एक आयत दिखा रहा है, Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. निकाले यिर्मयाह उसका 23वां अध्याय। यिर्मयाह 23:28। समझें समझें, मैं आपको वो नहीं बता पा रहा जो मैं लाया था। मैंने खुलवा के खोल के रखा था कुछ और मैं चल कहीं और रहा हूं। मैं धन्य के पास भी गया और उस धन्य से भी मुझे कहीं ले जा रहा, तो मैं चल रहा हूं। मैं हम लोग सब देख रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। 23:28 पढ़ें। यदि किसी भविष्यवक्ता ने स्वप्न देखा हो फिर समझें, यदि किसी भविष्यवक्ता ने स्वप्न देखा हो तो वह उसे बताए, तो वो उसे बताए। आगे, परंतु जिस किसी ने मेरा वचन सुना हो परंतु जिस किसी ने मेरा वचन सुना हो तो वह मेरा वचन सच्चाई से सुनाए। तो वो मेरा वचन सच्चाई से सुनाए। आगे, यहोवा की ये वाणी है, यहोवा की ये वाणी है, कहाँ भूखा और कहाँ गेहूं है। कहाँ भूसा और कहाँ गेहूं। अरे जब तक मेरे पास पहुंचा नहीं तो मैं क्या सुनाऊं। यदि किसी ने स्वप्न देखा हो, अब स्वप्न देखा ही नहीं तो क्या बताऊं। हेलो, समझे वचन को। बहन प्रार्थना कर रही कि भाई जो वचन लाए वो सेहत में बताएं। जब ये प्रार्थना करी उसी समय मेरे मन में आया, मैं तो कोई वचन तैयार करके आया नहीं हूं, मैं क्या बोलूंगा। जब बहन प्रार्थना कर रही कि भाई जो कुछ बोले, जो वचन तैयार है यहाँ के लिए, हमारे घर के लिए, प्रभु उसको हमें समझने की सामर्थ्य दे। मेरे मन में आया, मैं तो कुछ वचन लाया नहीं हूं, मैं तो ज्यादा कुछ तैयारी करके आया नहीं ही क्या ही। लेकिन तभी पिता ने मेरे मन में दिया, तू नहीं आया लेकिन मैंने तो तैयार करा है ना। Praise the Lord. मैंने तो तैयार करा है, तू तो केवल खड़ा रहेगा। बताऊंगा तुम्हें। यदि किसी ने स्वप्न देखा हो, क्या कह रहा,
मैं कह तो रहा हूं, मैं क्यों कह रहा हूं रुको? क्यों कह रहा हूं मैं रुको? क्योंकि मैंने कुछ देखा ही नहीं तो क्या बताऊं, और मैंने कुछ सुना ही नहीं तो क्या सुनाऊं। और अगर मैंने कुछ देखा नहीं और मैंने अगर सुना नहीं तो मैं आपसे पूछूं कब देखोगे और कब सुनोगे? कह रहे थे हाँ। कह रहा यदि किसी ने स्वप्न देखा हो, क्या कह रहा? यिर्मयाह 23 28 क्या कहते? किसी भविष्यवक्ता ने स्वप्न देखा हो तो वे उसे बताए। तो बताए। अरे भैया वो तो प्रॉफिट है, वो तो भविष्यवक्ता के बारे में कह रहा है। नहीं, खुदा का बेटा खुदा। अगर भविष्यवक्ता के अंदर खुदा का वचन है तो वही वचन तुम्हारे अंदर भी होना चाहिए, क्योंकि भविष्यवक्ता है चरवाहा और तुम हो कलीसिया। और चरवाहा कलीसिया से अलग नहीं है और कलीसिया चरवाहा से अलग नहीं है। जिस तरह चरवाहा अपनी कलीसिया के लिए प्राण देता है, वैसे ही एक भली कलीसिया अपने चरवाहे के लिए सब कुछ निछावर करती है। कहां हो? कहां हो? कब समझोगे ये बात? अगर हम नहीं देख रहे, अगर हम नहीं सुन रहे, तो कब सुनेंगे, कब देखेंगे? कलाम में क्या लिखा, पढ़े? यदि किसी भविष्यवक्ता ने स्वप्न देखा हो तो वे उसे बताए। तो वो उसे बताए। परंतु जिस किसी ने मेरा वचन सुना हो, जिस किसी ने, आया ना, जिस किसी ने, जिस किसी ने, आगे, तो वे मेरा वचन सच्चाई से सुनाए। तो वो मेरा वचन सच्चाई से सुनाए। क्या तुमने वचन नहीं सुना? हमने तो भैया कभी वचन सुना ही नहीं। हिया भैया हमने तो कभी वचन सुना ही नहीं। हम तो भैया बस प्रार्थना में बैठते थे और जब प्रभु यीशु मसीह का गाना होता था तो ताली बजाती, आवाज उठाएंगे। तुम ताली बजाने के बाद क्या करते थे? वो बोलते बहुत लंबा थे तो कभी कभी नींद आ जाती थी। जय मसीह की जय मसीह। हालेलुया। एक आलसी दास अपने पिता की सेवा कभी नहीं कर पाएगा। जिस किसी ने मेरा वचन सुना वो सच्चाई से उसे सुना। जब हम पिता के वचन को सुनते हैं तो एक काम हमारे जीवन में आरंभ होता है और वो हम नहीं करते। एक है विश्वास योग्य दास, एक है आलसी दास। दास से ही पुत्र और पुत्री बनोगे, ये नहीं कि पुत्र और पुत्री बन के दास बनोगे। अधिकार देगा वो तुम्हें। तो अधिकार वो किस दास को देगा? जो विश्वास योग्य है। हम बैठ के सुन रहे हैं वचन को। मैं यही तो कह रहा हूं, अपने आप को रोको। बहुत तेज भाग रहे हैं हम। हमने आज तक वचन से अपनी सेवा देखी ही नहीं है। हमने हमेशा सेवकों को देखा है। ये याजक साहब बहुत अच्छे हैं, ये पास्टर साहब बहुत अच्छे हैं, ये भाई बहुत अच्छी प्रार्थना करते हैं, ये बहन बहुत अच्छी प्रार्थना करती हैं। अरे तुम्हारी सेवा इस वचन के अंदर है।
और जब तक तुम उस सेवा को नहीं करोगे तब तक तुम्हारा बही खाता खुलेगा नहीं। खाता कहता स्वर्ग पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, बोलो, पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, बल्कि स्वर्ग पे धन इकट्ठा करो। स्वर्ग पर धन इकट्ठा करो। आज ही पापा बता रहे थे हमारे, ये लाख 2 लाख पता नहीं क्या बोल रहे थे, 4 लाख पता नहीं क्या हमने करा दिया है, 2200 रुपये ब्याज मिलता है। हम सुन रहे हैं, ठीक। जोड़े रहो। क्या आनंदित रहते ही ये हो गए पागल। और ये पागलों का सरदार। कह रहा पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, स्वर्ग पर धन इकट्ठा करो। अब स्वर्ग पर कैसे धन इकट्ठा करोगे बताओ? जब सेवा तुम्हें इस वचन से तुम्हारी सेवा दिखे और उस सेवा पर करना काम शुरू करो, इकट्ठा शुरू। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी आपने बाइबल पढ़ते समय अपनी सेवा देखी? कभी आपको ये पता लगा कि आपके जीवन में पिता की क्या सेवा है? यीशु मसीह ने साफ कह दिया कि मैं यहाँ अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने आया हूँ। उसने कहा जैसे मैंने किया वैसे तुम भी करो। बाइबल किस लिए पढ़ते हैं आप? शांति मिलती भैया बहुत। हम कहें हम बाइबल पढ़ते तो हमें वीराना मिलता। वीराना मूवी नहीं थी भूत वाली, वीराना। बाइबल पढ़ने से वीराना मिलता। हाँ, तभी तो उसकी कोठी के अंदर घुस के तांडव मचाते हैं। क्या मचाते हैं? हाँ, इस बाइबल के अंदर, किस बाइबल के अंदर? ऐसे पकड़ो, ऐसे ऐसे पकड़ो। इस बाइबल के अंदर कई दुष्ट आत्माएं हैं। कभी देखिए आपने? कई दुष्ट आत्माएं इसके अंदर, लाखों करोड़ों दुष्ट आत्माएं। लोग बाइबल पढ़ते दुष्ट आत्मा भगाने के लिए। मैं कह रहा बाइबल के अंदर दुष्ट आत्मा है। ये भी पागल हो गया। ये पास्टर साहब हम नहीं पागल बनाते हैं हमको। क्या बनाते हैं? पागल। अब मैं आपसे पूछूं, आपको कैसे मालूम दुष्ट आत्माएं होती? आपको कैसे मालूम कि इतनी दुष्ट आत्माएं उसके अंदर घुसी थी? वचन नहीं तो बताया। किसने बताया? वचन के अंदर वो दुष्ट आत्माएं जिनका वचन बखान करता है, कोई और नहीं बखान कर रहा। इस वचन के अंदर अगर आशीष है तो श्राप भी है। बताओ, कोई बता पाएगा? यही तो बात है कि मैं लाया ही नहीं। मैं अगर तैयारी भी करा होता तो ऐसा वचन ना बोलता। कोई झुटला नहीं सकता। माइका लाल। कौन लाल? माइका लाल। बोलो बोलो, माइका लाल। कोई माइका लाल झुटला नहीं सकता। बोल दे ये बात गलत है कि भैया इसमें आशीष है श्राप नहीं। मैं कह रहा हूं इसमें आशीष भी है और श्राप भी है। मैं कह रहा हूं इसमें सत्य भी है और झूठ भी है। उसने कहा मैंने तुम्हारे सामने बुरा और भला दोनों रखा है। कल परसों भवन में हमने सुना कि मैंने तुम्हारे सामने जीवन का मार्ग और मृत्यु का मार्ग दोनों बता दिया। लो रखो इसको, क्या रखोगे तुम? एक एक चीज जो पृथ्वी पर है वो इसके अंदर से निकली है।
लूसीफर जो गिराया गया वो भी स्वर्ग से नीचे गिराया गया। कहां हो तुम? और आज जो छोड़ा गया है, जब तक पिता ना चाहता तब तक छोड़ा ना जाता। कहां हो? समझे, वचन को समझे। उसने कहा तुम्हारे सामने मैंने बुराई और अच्छाई दोनों को रखा, उठा लो जिसको उठाना। तब वचन पता क्या कहता? मनुष्य ने ज्योति से अधिक अंधकार को लिए जाना, क्योंकि उसके काम बुरे थे। पिता ने मुझे और आपको फ्रीडम दिया है, आजादी। मैं ये प्रतिदिन की प्रार्थना कर रहा हूं, किसी ने मुझसे कहा नहीं है करने के लिए। मैं भी चाहता तो आराम से घूमता घामता और रोज खाता पीता। इतना पैसा है कि रोज खाऊंगा पीऊंगा, रोज उड़ाऊंगा, तब भी नहीं खत्म होगा। लेकिन मैं क्यों वचन को प्रचार करने निकल आया? उसने मेरे सामने भी फ्रीडम रखी है, जैसे आप लोगों के सामने। शाम आपकी है, जो कुछ करना करो। दिन आपका, जो कुछ करना करो। सुबह आपकी, जो कुछ करना करो। रात आपकी, जो कुछ करना, सो चाहे ना सो। लेकिन जब मैं बाइबल पढ़ रहा था तो उसने मेरी सेवा दिखाई। और धन्य वो है जिसने अपने भोजन को इस बाइबल में देख लिया। भोजन मेरी थाली का इस बाइबल के अंदर। ठीक इसी तरीके से बहन जूडिस का भोजन इस बाइबल के अंदर है। अब ये मेरे भोजन में से नहीं खा सकती। ताली बजाओ। ये वचन कैसे तैयार करके लाएंगे बताइए? मैं तो कुछ पढ़ा भी नहीं रहा, मैं तो बोले जा रहा हूँ। थोड़ी देर में कहूँगा मैं बोलता। वचन को समझिए। अब बहन जूडिस मेरे भोजन में से नहीं खा सकती और ना ही मैं बहन जूडिस के भोजन से खा सकता हूँ। और अगर बहन श्वेता चाहे कि मैं अपने भोजन से भाई रोहित को खिला दूं, तो भी बहन श्वेता अपने भोजन से भाई रोहित को नहीं खिला सकती, क्योंकि यही वाचा है, यही आपका खुदा से एक प्रॉमिस है और यही बाड़ा है। न मैं आपके पाप क्षमा कर सकता हूं और ना आपके पाप, न मेरे पाप आप क्षमा कर सकते, जब तक पिता ये अधिकार ना दे। तो हम और आपको वचन बता रहा कि ये अवश्य है कि इस वचन से मैं अपनी सेवा जानने के लिए प्रयत्न करूं और अपनी सेवा यानी मेरी सेवा इस वचन में क्या है इसको जानने के लिए मुझे ताउम्र प्रयत्न करना है और ताउम्र खुदा मेरी सेवा मुझे प्रतिदिन देगा। ये ना सोचिएगा कि एक बार सेवा मिल गई तो अब यही सेवा है। मेरी सेवा तो भैया है, क्या सेवा भैया, मैं हो जाते हैं चर्च में बुके बांटता हूं। धीरे से बुके बांटते बांटते तुम्हें एक सेवा और मिलेगी, फिर एक सेवा और मिलेगी, फिर एक सेवा और मिलेगी। जब तुम सेवा को, एक सेवा को पहचानोगे तो दूसरी सेवा को पहचानो, तीसरी सेवा को पहचानोगे। मेरे जीवन में क्या हो गया?
उठते बैठते चलते हर समय मैं प्रचार करता हूँ। स्कूल में तो प्रचार, भावा बवाला मचाया रहता हूँ, यहाँ तो प्रचार। क्यों? मेरे को इतनी सेवाएं कैसे मिल गई? क्या सेवा मिली? भवन की सेवा मिल गई, प्रतिदिन की सेवा मिल गई। आप जैसे अच्छे प्रभु के दास मिल गए, प्रभु के लोग मिल गए जो वचन को सुन रहे हैं। सेवा पे सेवा, सेवा पे सेवा, गाने में सेवा, बजाने में सेवा, बच्चों को सिखाने में सेवा। कितनी सेवाएं अगर आप देखें तो भाई को कितनी सेवाएं मिली हैं। दुष्ट आत्मा निकालने की सेवा, रोगियों को चंगा करने की सेवा, लोगों के विषय में बताने की सेवा, सारी चीजें प्रभु ने मुझे दी हैं, लेकिन मैं कभी भी इनका मिस यूज नहीं करता। दिखावटी मेरे पास काम नहीं है। मैं YouTube पे फेसबुक पे डालता हूँ वचन, वचन सुनो। बाकी मैं आपको कभी ये नहीं बताऊंगा क्या मेरे जीवन से हुआ, जो हुआ हुआ। प्रभु काम कर रहा है। मैं दिखावटी काम एकदम नहीं करना चाहता, क्योंकि बहुत तेरे लोग पिता के वरदानों को प्राप्त करके उन वरदानों में ही लुप्त हो गए और उन्होंने उन वरदानों को अपनी पूंजी बना ली और इस तरह से उन्होंने पवित्र वचन का इनकार कर दिया। याद रखिए, पौलुस क्या जीवन से क्या चंगाई नहीं होती थी? होती थी। क्या पतरस के जीवन से चंगाई नहीं होती थी? होती थी। क्या हो जाते हैं याकूब के जीवन से चंगाई नहीं होती थी? होती थी। जितने भी प्रभु के दास थे सबके जीवन से अद्भुत काम होते थे, लेकिन सब ने सबसे पहला महत्व दिया वचन के प्रचार का। और आज लोगों ने अपने वरदानों को पहला स्थान दे दिया और प्रचार उनके जीवन से चला गया। और इस तरह से उन्होंने अपनी सेवा को भोग विलास में बदल दिया। सेवा बहुत यत्न करने से मिलती है। इसे बेचो ना, इसको कोई खरीद नहीं सकता और इसको कोई बेच नहीं सकता। लेकिन पिता को ना जानने वालों ने इसे बेचना शुरू कर दिया। मैं लाख यत्न करता, लेकिन कभी भी लाख पैसा कमा लेता, लाख मैं इस दुनिया में बहुत अच्छा बहुत कुछ हासिल कर लेता, लेकिन मैं कभी भी पिता के वचन का प्रचार करने वाला नहीं बन सकता था। मैं कभी भी भवन को बनाने वाला खुदा जो मुझको योजना में रखा नहीं बन सकता था। मैं कभी भी 300 दिन प्रार्थना में चलने वाला नहीं बन सकता था। मैं लोगों के लिए प्रार्थना करने वाला नहीं बन सकता था। ये सारी चीजें मुझे पिता ने दी हैं। आज आपका जो विश्वास इस महासभा में है, पिता ने आपके इस विश्वास को बनाया। भाई ने कभी भी आपसे नहीं कहा प्रार्थना करो, भाई ने कभी भी नहीं आपसे कहा प्रार्थना कराओ, भाई ने कभी भी आपसे एक शब्द नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? ये कह सकते हैं, लेकिन भाई कुछ नहीं कहता, भाई चुप रहता है। क्यों? क्योंकि भाई जानता है जब पिता काम करता है तो पुत्र को चुप रहना है। आमीन आमीन। हमेशा याद रखना, पिता लोगों के मनों में डालता है। आज आप लोग इस महासभा को दूर रह के भी जरूर से जरूर कभी ना कभी, रोज नहीं सुनते हो तो ये रोज सुनते हो, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। कभी कभी सुनते हो, प्रभु आपको बहुत आशीष दे, ये आप जानते हैं, लेकिन सुनते हैं। तो ये विश्वास आपको किसने दिया? प्रभु की ओर से आपको मिला। आमीन है? आमीन। और जब आप सुनते हैं तो आपको ऐसा लगता है भाई मेरे जीवन के विषय में बोल रहा है। आपको ऐसा लगता है ये मेरे बारे में बोल रहा है। बस उसी समय थोड़ा सा और अपने आप को नर्म कर लो, तुम्हारी सेवा दिख जाएगी। लेकिन जब तक तुम नर्म करो तुम उस सभा से उठ के भाग जाते हो और तुम्हारी सेवा जो पिता तुम्हारे सामने खोलने वाला होता है वो बंद रहता है।
पिता, मेरी सेवा, इस वचन में क्या है? ये सेवा ही वचन है, और वचन आकर अपनी सेवा करने वालों से मिलता है। याद रखो, वो पिता जिसने अपनी संपत्ति लोगों को दी और कहा दूर देश चला गया, तो जिनको दी थी उनके पास आया और देखा उन्होंने उसको उड़ा खा के एकदम पूरी रीति से तबाह कर दिया है। उन्होंने उस पर हक जताना चाहा, लेकिन हक जता ना पाए। क्यों? क्योंकि वो सेवा पिता की है। अगर तुम्हारी होती तो तुम हक जताते। तुम्हारी वो सेवा है ही नहीं। ये वचन को प्रचार करना मेरा है ही नहीं। आप वचन को सुन रहे हैं, आपका ये सेवा है ही नहीं। आपको दिया गया है। दिया गया है। व्यवस्था विवरण 28वां अध्याय, अट्ठाईस 14 पढ़ें। और जिन वचनों को मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ, उनमें से किसी से दाहिने या बाएं मुड़ के पराई देवताओं के पीछे न हो ले और न उनकी सेवा करे। देखिए, सेवा ऑटोमेटिक आपके जीवन में है। अगर आज आप बाइबल से देखकर बाइबल के वचन में आप परिश्रम करके यत्न करके अपनी सेवा पकड़ लेते हैं, आप धन्य। लेकिन अगर आपने बाइबल में परिश्रम नहीं करा, यत्न नहीं करा, ऑलरेडी आप एक सेवा में हैं, वो है दुष्ट। ये सेवा आ गई, इससे कोई मनुष्य बच नहीं सकता। उसने कहा कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। यानी एक की सेवा तो तुम कर रहे हो। अगर तुम्हारे जीवन में इस वचन के पर अपने जीवन से परिश्रम करके यत्न करके तुमने अगर इस वचन से अपनी सेवा नहीं ली, क्योंकि तुम्हें इस वचन से अपनी सेवा लेनी होगी, क्योंकि पिता ने हर एक जने के लिए सेवा रखी है। अब जो ठहराए हुए समय पर आएगा और यत्न करेगा, उसको वो पिता सेवा दे देगा। अगर तुमने ये सेवा नहीं ली, ऑटोमेटिक तुम एक सेवा में हो, और कहीं ना कहीं से तुम उस दुष्ट की, उस देवी देवताओं की सेवा कर रहे हो। अब अगर वचन में लिखा कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, या तो वो एक से मिला रहेगा और एक से बैर करेगा। तो ठीक इसी तरीके से वचन में लिखा कोई मनुष्य दो मेजों से नहीं खा सकता, या तो वो शैतान की मेज से खाएगा। देखो एकदम क्लियर वचन हो रहा है, और मैंने इसकी कोई तैयारी नहीं करी है। मैं कभी तैयारी नहीं करता। कल कानपुर जाना है, मुझे नहीं मालूम क्या बोलना। मैं अभी यहाँ से घर जाऊँगा, थोड़ा बहुत गाने की प्रैक्टिस करनी है। कल वर्शिप करेंगे वहाँ पर, एक गाने में वचन कूट कूट के सुनाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। ताली हो जाएगी। सबकी मुंडी यूँ रहेगी तिरछी, जैसे बोलता है वैसे गाता भी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हर गीत से वचन का प्रचार कर डालूंगा, काट डालूंगा अपने आप को। क्या कर डालूंगा? काट डालूंगा। अवश्य है कि मैं कटूं, क्योंकि जब मैं कटूंगा तब मैं फलवंत होऊंगा। यस, आमीन।
हो सकता है कि मेरे गीतों से पिता का वचन का प्रचार करना हो, गीतों से करूँगा, ऐसा गीत गाऊँगा, सुनो Praise the Lord। काम तो पिता का होना है। और फिर सुबह वहीं चर्च के बाद हम लोग राफेल से निकल जाएंगे, कहाँ? कानपुर। याद रखिए, हमेशा याद रखिए, आप वो नहीं कर सकते जब तक पिता आपको ना दे। लेकिन जिस समय पिता दे देगा उस समय लोग भुचक्का होंगे कि इतना ज़्यादा प्रचार ये कैसे कर लेते हैं। और हर दिन एक नया प्रचार, कोई भी प्रार्थना उठाओ, हर दिन एक नया मन्ना। कल का मन्ना अलग, आज का मन्ना अलग, और कल का मन्ना फिर अलग। अरे रोज प्रचार करते हो, एक बात मिलनी चाहिए, नहीं मिलेगी, क्योंकि वो उकाब को नया भोजन देना जानता है। उसे कहा मैं तुम्हें एक नया मन्ना दूंगा, मैं तुम्हें अभी अभी मेरे वचन से ये बातें निकली हैं, उत्पन्न हुई हैं, वो मैं तुम्हें दूंगा। आप बताइए, क्या कभी जाना था दुष्ट आत्माएं भी इस वचन के अंदर है? अच्छाई और बुराई दोनों चीज इसके अंदर है। वचन हमेशा अच्छा है, तुमने इसको कैसे ग्रहण करा है? अगर वचन नहीं होता तो हमें दुष्ट आत्माओं के बारे में नहीं मालूम आत्मा क्या है। अगर वचन नहीं होता, हमें नहीं होता तो हम भी नहीं होते। तो किसने बताया सारी बातें? वचन ने। बाकी सारे धर्म ग्रंथ इन बातों के विषय में शांत बैठे हुए हैं। यही तो ललकार है हमारे वचन, खुदा के वचन की। वो ललकारता है, वो कहता है ये सारी बातें मैंने तुमसे खुलकर कही हैं। और कहीं पर भी जाओ वो सब सन्नाटे में बैठे, कोई आवाज नहीं आएगी। बाकी लोगों को मालूम केवल एक आत्मा होती है भैया, दूसरी आत्मा होती नहीं, केवल एक आत्मा। लेकिन बाइबल हमें बताती करोड़ों आत्माएं। अब आप बताइए कैसे आप इन करोड़ों आत्माओं से बचकर उस पवित्र आत्मा की सुनकर चलेंगे? जानना होगा ना, जानना होगा। बुराई भी बुराई नहीं है, बुराई भी हमें भलाई के विषय में बताती है। अगर हम बुराई को नहीं जानेंगे तब तक हम भलाई के समीप नहीं आ पाएंगे। उसने कहा ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो कब्र का मुंह ना देखे। फिर उसने कहा ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो दुख के बादल ना देखे। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो पापी ना हो। क्यों कहा उसने? क्यों कहा? क्योंकि वो जानता है कि इन सारी चीजों में चलकर तुम मेरे सत्य को जानने पाओगे, और तब मेरा सत्य तुम्हें इन सारी बातों से स्वतंत्र करेगा। क्या कह रहा कलाम? हमने कौन सी आयत पढ़ाई? व्यवस्था विवरण 28 और उसकी 14वीं आयत में क्या लिखा है? और जिन वचनों की मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ, उनमें से किसी से दाहिने या बाएं मुड़ के पराये देवताओं के पीछे ना हो ले, और उनकी सेवा करे। जरा सा भी दाहिने बाएं नहीं मुड़ना। भैया अभी संडे तो चर्च होके आए हैं, आप घुसाते हैं, हफ्ते भर आराम से अपना काम हम करेंगे, फिर संडे चले जाएंगे। और क्या, हफ्ते में एक बार बस हो लिया, बस ड्राइक्लीन। क्या हो लिए? ड्राइक्लीन। और क्या, और फिर 6 दिन आराम से अपना काम काज करेंगे, अपना यहाँ जाना वहाँ जाना, फिर संडे को चले जाएंगे, ड्राइक्लीन होके आ जाएंगे। दाहिने और बाएं मुड़ना ही नहीं है। प्रतिदिन की सेवा, प्रतिदिन की सेवा, प्रतिदिन के वचन को सुनना इसलिए जरूरी है कि कहीं चोर जो घात लगाए बैठा है हमारे अंदर वो सेवा को चुरा ना ले जाए। वो केवल सेवा को चुराएगा,
एक सेवा पिता ने आदम को दी थी, और वो सेवा ये थी कि इस अदन की वाटिका की रक्षा कर। अच्छा करो। और उसने, चोर ने क्या चुराया? वही सेवा चुरा ली। अगर आदम सच में रक्षा करता तो कभी भी चोर, वो सर्प, वो धूर्त हव्वा के पास नहीं आता। ताली वाली बजेगी कि नहीं? खीर, आज खीर खाया था, खाना खाने के बाद खीर, और उसके ऊपर मलाई डलवा ली, अब फिर खाया, और ठंडी ठंडी खीर दी थी उसे। रविका ने खूब ठंडी ठंडी खीर दी। अब बताओ इसमें खीर कैसे आ गई? मेरे पिता ने कहा खीर बोलो, तो मैंने खीर बोला। तब लोग कहते तुम्हें वचन प्रचार करना नहीं आता। तो मैं कहता हाँ मुझे नहीं आता। याद करो और याद रखो, जब तुम वचन प्रचार कर लो, तुम्हारे जहन में पिता जो जो दिखाए वो सब बोलो। यस। उसे तुरंत खीर दिखाए मुझे। मैंने कहा खीर, हाँ मैंने खीर खाई है, और उस पर मलाई ढेर सारी डाल के, और ठंडी ठंडी। हाँ, रूद को भी खिला रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अगर, है ना पागल, है ना पागल हम, ठीक। तो अगर अदन की वाटिका की रक्षा कर रहा होता, जो सेवा पिता ने आदम को दी, तो कभी भी पाप हमारे पर नहीं आता। शैतान ने आदम से वो सेवा चुरा ली, घुस गया डेरे के अंदर। ये सेवा बाड़ा है, ये सेवा तंबू है, आमीन। और ये सेवा वचन है। जो अपनी सेवा जो खुदा ने दी उसके प्रति जितना ईमानदार होगा, उतना सामर्थ्य के काम पिता उस पर प्रकट करेगा। और ये चिन्ह होगा कि तू जहां कहीं पर भी जाएगा, किसी भी जगह जाए, वहां पर आशीष का कारण मिलेगा। हंसता रहता हूं हमेशा। पूरा स्कूल प्रार्थना कराता। आपका ही खुदा सच्चा खुदा है। क्या करते हो तुम? मैं चुप रहता हूं। जब कोई मेरे बारे में बुरा बोलता है, मैं उसको आशीष देता हूं। जब कोई मेरे बारे में षड्यंत्र रचता है, मुझे सारे षड्यंत्र मालूम है, मैं चुप रहता हूं। और जो बात मैं मन में सोचता हूं कि पिता ये बात ऐसे हो, वो बात वैसे ही होती है। और कब होती मालूम? मैं भोर में जब उठता हूं और जब मैं जाता हूं स्कूल, तो वो बात को उसी दिन होते हुए देखता हूं। दूसरे तीसरे दिन नहीं, उसी दिन होगी। जो तूने सोचा, आज सोचा, कल वही बात तेरे साथ वैसे ही होगी। ये दर्शाता है कि पिता मेरे साथ है। जो तू सोच रहा है वो हो रहा है ना, तो फिर तू उन बातों पे कान ना लगा। अगर तू जो सोचता है वो तुझे ना मिले, तब तो तू कहे। और यही तो बात है, सबके पास सब कुछ होते हुए भी, सब कुछ होते हुए वो रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन दूसरे ही दिन, तीसरे चौथे दिन, महीने भर में नहीं, दूसरे दिन वो बात ऐसे ही होती है। तब उनके पास सारे हथियार होते हुए भी, तोप के गोले होते हुए भी कहते हैं, अरे आज तोप का गोला चला क्यों नहीं, ये हो कैसे गया? तब कहते हैं कैसे हो गया? तब मैं मुस्कुराता। ये तो बातें हैं। जब लोगों के पास बल है, बुद्धि है, समझ है, सब कुछ होते हुए भी वे तुम पर विजय प्राप्त नहीं कर पाएंगे।
क्योंकि तुम्हारी ओर से जो लड़ा है वो सबसे बड़ा है। और कल ही मैं उन सारी बातों को पूरा कर दूंगा। जब तू जाएगा तो देखेगा होटल में, और वो बात इसलिए होगी कि उसके कारण भी तेरा और नाम ऊंचा होगा, तेरा और नाम ऊंचा होगा। ओ माय गॉड, लाख बात करने के बाद भी वो काम नहीं हो पाता, और लाख अच्छा करने के बाद भी वो काम नहीं हो पाता, लेकिन मेरा पिता मुझे दूसरे ही दिन वो काम को करके दिखाता। याद रखें, जितना ईमानदार तुम पिता की सेवा में बनोगे, उतना ज्यादा इस पृथ्वी पर पिता तुम्हें बढ़ाएगा। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुमने अपनी सेवा देखी कि नहीं देखी। अगर देख ली है, तन मन धन से उसमें लग जाओ, और अगर नहीं देखी, बस एक बात मैं आपसे कहूँगा, वचन को सुनना शुरू कर दो। प्रतिदिन महासभा में बैठकर 1 भी मिनट टच से मसनाओ, सुनो। कुछ ही दिनों में तुम्हारी सेवा तुम्हें दिख जाएगी। और तुम्हारी सेवा देने वाला मैं नहीं, पिता होगा। ये नहीं कि तुम मेरे पास आओ तो मैं बताऊं क्या सेवा करो। 4.5 किलो वो सेब ले आओ। कौन सा सेब? तो ये वाली सेवा मैं नहीं, पिता होता। बड़ा आनंद आता, मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज का एक समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मैं निवेदन करूंगा भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। 7 बजने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग प्रार्थना में चलिए। अपने आंखों को बंद कीजिए और अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित कीजिए, और उनसे प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मेरे विचारों को, मेरे जुबान को, मेरे सब कुछ को शुद्ध करके, ताकि मैं खुदा को ही अपना प्रभु मानूं, उसके अनुसार चलें। खुदा की आज्ञा, जो खुदा की आज्ञा को पालन करता है वह खुदा में निवास करता है, खुदा उसमें। हम जानते हैं कि खुदा ने अपना आत्मा हमको दिया है। अब जो भी इस महासभा में जो शिक्षा आप लोगों ने प्रारंभ से सुनी, यदि तुम में बने रहेगी तो तुम भी पुत्र तथा पिता में बने रहोगे। और प्रभु यीशु ने मुझे प्रतिज्ञा की, वो है अनंत जीवन। जो खुदा की इच्छा पूरी करता है वह युगानुयुग तक बना रहता है। खुदावन आपको धन्यवाद देते हैं इस संध्या समय में जो हम लोगों को यहाँ एकत्रित किया। तेरी ही योजना के अनुसार हम लोग यहाँ एकत्रित हुए। आपको वचन जो इस महासभा में बोया गया खुदावन, ताकि उस वचन को हम लोग समर्थी से ग्रहण कर सकें। खुदावन जो भी इस महासभा में उपस्थित हैं, हर एक जन के लिए यही दुआ करता हूं, ताकि आपका वचन को ग्रहण कर सके और सेहत में एक दूसरे को बांट सके। खुदावन आपने कहा कि मैंने तुम लोगों को प्यार किया, वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। यदि तुम मुझको प्यार करो, खुदावन अब आपको मैं धन्यवाद देता हूं। जो भी वचन हम लोगों को दिन प्रतिदिन हम लोग सुनते हैं और ग्रहण करते, ताकि यह आपका वचन जो हम लोग अपने हृदय में आशीष दीजिए, ताकि वह दिन प्रतिदिन आपके आत्मा में हम लोगों को एक दूसरे को आपका वचन को सेत में बताते हैं, और उसका हम लोग उस मन्ना को हम लोग सुनकर ग्रहण करते हमारे हृदय में
खुदावन जो भी हमारे YouTube में या Facebook पे देख रहे हैं खुदावन, उनको भी आपका वचन, आज का जो वचन दिया गया खुदावन, उसमें सामर्थ्य दीजिए और उनका अनुग्रह उनको भी दीजिए, ताकि आपका वचन में सत्यमेव ग्रहण कर सके। जो भी इस राज में दे और हमारे अपराध न क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों की सोते धन्यवाद। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। और सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना दिन में 11:30 से 12 के बीच बहन अंजलि की यहाँ होगी, पहली प्रार्थना, और दूसरी प्रार्थना 1:30 से 2 के बीच बहन मीना गिलबर्ट की यहाँ होगी कानपुर में। और आप लोग सब प्रार्थना में बने रहें और हमारे लिए भी प्रार्थना करें कि हम सब अच्छे अच्छे जाएं, अच्छे अच्छे आएँ और सब बातों में हमारे पिता की महिमा होने पाए। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।